everyone, welcome back to my YouTube channel. So it is 9th of June and I am vlogging after a long time. मतलब आज भी vlogging का कोई ऐसा motive था नहीं, but I got to know there is some good news for you guys कि fee structure में changes हुए हैं and it is good for you guys for the new batch 2023 and 2024. So I thought कि ये मुझे शूट करना ज़रूरी है and I wanted to help you out ताकि मैं न्यू अपडेट दे सकूँ कि क्या फ़ी स्ट्रक्चर में चेंज आया है. So please continue watching my video if you want to know the new fee update of HIMSA. तो 2023 बैच आपके लिए ये गुड न्यूज़ है कि हिमसर अब फीस 4.5 ईयर्स के लिए लेगा. पहले क्या होता था अंटिल आवर बैच कि जो फ़ी थी वो 5 ईयर्स की थी. इट मीन्स कि कोर्स इज़ ऑफ 4.5 ईयर्स बट दे यूज़ टू टेक द फी ऑफ होल 5 ईयर्स. But now what they have done according to the new brochure, they will only take the fee of 4.5 years. So no more extra fees you have to pay. बड़े बैच तक ऐसा था कि हमें फुल 5 ईयर्स कोर्स का फ़ी पे करना था विच यूज़ टू बी लाइक 14 लाख पर एनम, 30,000 इंक्लूडिंग एग्जामिनेशन फ़ी एनुअली. सो अब क्या किया इन्होंने कि फ़ी स्ट्रक्चर हैज़ बीन चेंज नाउ. दे हैव इंक्रीज द फ़ी from 14 to 16 lakh, but also they have decreased the 5th year fees to the half. So according to new brochure there is increment in fee. पहले हमारा जो फ़ी था वो 14,30,000 पर ईयर था, बट नाउ अब की जो फ़ी है वो होगी 16,30,000 पर ईयर. 2-2 लाख रुपए हर साल के ट्यूशन फ़ी में इंक्रीमेंट आया है. बट ऑल्सो जो फिफ्थ ईयर की फ़ी है वो हाफ़ हो चुकी है. इट मीन्स कि पहले हमें फुल फ़ी पेमेंट करना होता था, लाइक हमारा था 14 लाख फिफ्थ ईयर में भी, बट नाउ यू गाइज ओनली हैव टू पे 8 लाख इन द फिफ्थ ईयर बिकॉज 16 का हाफ इज़ 8. आने वाले 1 मिनट में आई एम गोना शो द होल डिटेल्ड फ़ी स्ट्रक्चर. एडमिशन के टाइम में कितना फ़ी पेमेंट करना है एंड ऑल्सो आई विल टॉक अबाउट द हॉस्टल फ़ी. हॉस्टल इज़ कंपल्सरी और नॉट. सो कीप वॉचिंग. हाँ, तो मैं नीचे एक्चुअली लंच करने चली गई थी बिकॉज मेरा लंच आ गया था. हाँ, तो वेयर वॉज आई, या मैं डिटेल फ़ी स्ट्रक्चर के बारे में बता रही थी. सो सुपरफिशियली तो आप लोग ये जान लीजिए कि जो ट्यूशन फ़ी है अब वो 14 लाख से इंक्रीज होके 16 लाख पर एनम हो गई है. एंड ऑल्सो अब पहले जो ट्यूशन फ़ी थी वो 5 सालों के लिए लगती थी, बट अब जो ट्यूशन फ़ी है वो 4.5 साल के लिए ही लगेगी. इतना तो आपको क्लियर हो गया होगा. नाउ कमिंग टू कि एडमिशन के टाइम पे क्या फ़ी लगती है, कितना फ़ी देना पड़ता है, क्योंकि ये भी एक क्वेश्चन होता है सबका कि ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एग्ज़ामिनेशन कितनी फ़ी लगती है, क्या क्या अदर फ़ी है. क्वेश्चन होता है कि ओके फ़ाइन आप एनुअल फ़ी इतनी है, बट ड्यूरिंग एडमिशन क्या एक्स्ट्रा फ़ी लगती है, टोटल फ़ी बन के क्या आता है एडमिशन के टाइम पे. तो वो मैं अभी अपने वीडियो में आपको शो कर रही हूँ इन द नेक्स्ट स्लाइड. सो ताकि वो आप लोग देख सकें. एंड ऑल्सो अगर स्क्रीनशॉट वगैरह लेना है तो आप ले सकते हो. आई होप इट हेल्प यू ऑल एंड आई होप कि अब फी स्ट्रक्चर क्लियर हो चुका होगा. अब बात करते हैं हॉस्टल फ़ी के बारे में. लोग पूछते हैं कि हॉस्टल लेना ज़रूरी है, नहीं है, कंपलसरी है या नहीं है. तो पहली बात ये कि हॉस्टल लेना इज़ नॉट कंपलसरी. अगर आपको लेना है तो आप लो, नहीं लेना है तो मत लो. एंड ऑल्सो हॉस्टल की जो फ़ी होती है वो ट्यूशन फ़ी या फिर कॉलेज की फ़ी में इंक्लूडेड नहीं है. वो फ़ी आपको अलग से देनी पड़ती है. मेरा हाथ दर्द हो गया एक हाथ से. या तो हॉस्टल फ़ी जो है वो कॉलेज फ़ी में इंक्लूडेड नहीं है. इफ़ यू आर टेकिंग हॉस्टल आपको अलग से पे करना पड़ेगा एंड इट इज़ नॉट कंपलसरी. ऑल्सो आप हॉस्टल अगर नहीं लेते हो तो ऐसा भी नहीं कि आपको हॉस्टल फ़ी देना है भले आप हॉस्टल लो या ना लो. तो बहुत से लोग मुझसे पूछ रहे थे कंपलसरी है नहीं. तो आई होप यू गाइस आर क्लियर नाउ. रिगार्डिंग हॉस्टल फ़ी का भी कुछ अपडेट आया नहीं है, बट जो पिछले साल हमारी फ़ी थी फ्रॉम नवंबर टू जुलाई, आई गेस 10 महीने की फ़ी थी.
इट वॉज अराउंड 1.6 लाख। आपको कंफर्म करके अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। इट वुड बी अ शॉर्ट वीडियो रिलेटेड टू हॉस्टल फ़ी एंड क्या क्या उसमें अदर चार्जेस है। एंड ऑल्सो प्लीज़ डू मी अ फेवर, जिसको भी लगता है कि मैंने उनकी थोड़ी भी हेल्प की है थ्रू माई वीडियोज़, तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर दिया करो। बिकॉज लोग देखते हैं, मतलब कि व्यूज़ जाते हैं बट सब्सक्रिप्शन नहीं बढ़ता। सो प्लीज़ सब्सक्राइब। ओके बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।